श्री विष्णु पुराणे पंचमंश अध्याय 31, 32, 33। अध्याय 31। भगवान का द्वारकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह करना। उषा चरित्र। श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। अध्याय 31। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। मैंने जो यह पारिजात वृक्ष लिया था, इसे इसके योग्य स्थान को ले जाइए। हे शक्र, मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ही लिया था और आपने जो ब्रज फेंका था उसे भी ले लीजिए, क्योंकि हे शक्र, यह शत्रुओं को नष्ट करने वाला शस्त्र आप ही का है। इंद्र बोले, हे ईश, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा कहकर मुझे क्यों मोहित करते हैं। हे भगवान, मैं तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूँ, हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। हे नाथ, आप जो हैं वही हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि हे दैत्य दलन, आप लोग रक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। हे कृष्ण, इस पारिजात वृक्ष को आप द्वारकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मृत्युलोक छोड़ देंगे उस समय वह भूलोक में नहीं रहेगा। हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाबाहो, हे शंख चक्र गदा पाणे, मेरी इस दुष्टता को क्षमा कीजिए। तदंतर श्री हरि देवराज से तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही, ऐसा कहकर सिद्ध गंधर्व और देव ऋषिगण से स्तुत हो भूलोक में चले गए। हे द्विज, द्वारकापुरी के ऊपर पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारका वासियों को आनंदित किया। तदंतर सत्यभामा के सहित गरुड़ से उतरकर उस पारिजात महावृक्ष को सत्यभामा के गृह उद्यान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखलाई दिया। तदंतर महामती श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर की वर्ण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय आने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ जिन्हें नरकासुर बलात् हर लाया था विवाह किया। हे महामुने, श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक पृथक भवनों में उन सब के साथ विधिवत धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण किया। वे 16,100 स्त्रियां थीं। उन सब के साथ पाणी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पाणी ग्रहण किया है, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी। हे विप्र, जगत सृष्टा विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमंशे 1 अध्याय। 32वां अध्याय। उषा चरित्र। रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भौमेरिक आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तिमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जामवती से बलशाली सांब आदि पुत्र हुए। नागनजिति सत्या से महाबली भद्रविंद आदि और शैव्या मित्राविंदा से संग्रामजित आदि उत्पन्न हुए। माद्री से वृक आदि, लक्ष्मणा से गात्रवान आदि तथा कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8,800 मतलब 80,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों ने रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से ब्रज उत्पन्न हुआ। हे द्विजोत्तम, महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचंद्र ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। हे ब्राह्मण, उषा के लिए श्री महादेव जी और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने बाणासुर की भुजाएं क्यों काट डाली? हे महाभाग, आप मुझसे यह संपूर्ण वृतांत कहिए। मुझे श्री हरि की यह कथा सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है। हे विप्र, एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर के साथ पार्वती जी को क्रीड़ा करती देख
स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। तब सर्वांतर्यामी श्री पार्वती जी ने उस सुकुमार से कहा, तू अधिक संतप्त मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। पार्वती के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन यह सोचकर कि ना जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा, इस संबंध में पार्वती जी से पूछा। तब पार्वती जी ने उससे कहा, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ला द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होगा। तदंतर उसी तिथि को उषा की स्वप्न अवस्था में किसी पुरुष ने उससे जैसा श्री पार्वती जी ने कहा था उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उसमें अनुराग हो गया। तब उसके बाद स्वप्न से जागने पर जब उसने उस पुरुष को न देखा तो वह उससे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लजता पूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए। बाणासुर का मंत्री कुंभभांड था, उसकी चित्ररेखा नाम की पुत्री थी, वह उषा की सखी थी। उषा का यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा कि यह तुम किसके विषय में कह रही हो, किंतु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी नहीं बतलाया तब चित्रलेखा ने सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर उषा से सब वृतांत कहला लिया। चित्रलेखा के सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्री पार्वती जी ने कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, हे प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा था उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है। तथापि मैं तुम्हारा कुछ न कुछ उपकार तो करूंगी ही। तुम 7 या 8 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। तदंतर 7-8 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य मुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर और उनमें भी विशेषतः अंधक और वृष्णिवंशी जातों पर ही दृष्टि दी। हे द्विज, राम और कृष्ण के चित्र देखकर वह सुंदर भ्रिकुटी वाली लज्जा से जड़वत हो गई तथा प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न तनय प्रियतम अनिरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोल उठी, वह यही है, वह यही है। उसके इस प्रकार कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा, देवी ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पौत्र ही तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुझको यह पति मिल गया तब तो तूने मानो सब कुछ पा लिया, किंतु कृष्णचंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। तथापि हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही। तू इस गुप्त रहस्य को किसी से भी न कहना। मैं शीघ्र ही जाऊंगी, इतनी देर तू मेरे वियोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढांढस बंधाकर चित्रलेखा द्वारकापुरी को गई। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे द्वात्रिंशो अध्याय। 33वां अध्याय, श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, एक बार बाणासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 बाजुओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरा इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन पार रूप बाजुओं से मुझे लाभ ही क्या है? श्री शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष, पिशाच आदि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। तदंतर वरदायक श्री शंकर जी को प्रणाम कर बाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ। इसी समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध जी को वहां ले आई। अनिरुद्ध को कन्या अंतपुर में आकर उषा के साथ रमण करता जान अंतपुर रक्षकों ने संपूर्ण वृत्तांत दैत्यराज बाणासुर से कह दिया। तब महावीर बाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रुदमन अनुरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोहमय दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मर जाने पर बाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनिरुद्ध जी से परास्त हो गया।
तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से मायापूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देव ऋषि नारद ने उनके बाणासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा द्वारा उन्हें शोणितपुर ले जाए गए सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया। तब स्मरण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि, बलराम और प्रद्युम्न के सहित बाणासुर की राजधानी में आए। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रथम गणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि बाणासुर की राजधानी के समीप चले गए। तदंतर बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला महेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए श्री कृष्ण चंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार भगवान शांकदन कर उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस महेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत अपने शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस महेश्वर ज्वर को पीड़ित और विहल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा मैंने क्षमा की, ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया। ज्वर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेगा वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पंचाग्नियों को जीतकर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानव सेना को नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलिपुत्र बाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय जी भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री हरि और महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रयुक्त शस्त्र अस्त्रों के किरण जाल से संतप्त होकर संपूर्ण लोक क्षुब्ध हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही यह संपूर्ण जगत का प्रलय काल आ गया है। श्री गोविंद ने जृंभ का अस्त्र छोड़ा, जिससे महादेव जी निद्रित से होकर जम्हाई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रमथगण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निद्रा अभिभूत होकर रथ के पीछे भाग में बैठ गए और फिर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्णचंद्र से युद्ध न कर सके। तदंतर गरुड़ द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न जी के शस्त्रों से पीड़ित होने से तथा कृष्णचंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र द्वारा महादेव जी के निद्रा अधिभूत, दैत्य सेना के नष्ट, स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिव गणों के क्षीण हो जाने पर कृष्ण, प्रद्युम्न और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहां बाणासुर साक्षात नंदी ईश्वर द्वारा हाके जाते हुए महान रथ पर चढ़कर आया। उसके आते ही महावीरशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुर की सेना को छिन्न-भिन्न कर डाला। तब वह वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगी। बाणासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच कर मूसल से मार रहे हैं और श्री कृष्णचंद्र उसे बाणों से बींधते जाते हैं। तब बाणासुर का श्री कृष्णचंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों परस्पर क्वच भेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण ने बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बींधने लगे। हे द्विज, उस समय परस्पर चोट करने वाले बाणासुर और कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों के छिन्न और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्री हरि ने बाणासुर को मार डालने का विचार किया। तब दैत्य मंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विद्या कोटरी भगवान के सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हुई। उसे देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और बाणासुर को लक्ष्य करके उस शत्रु की भुजाओं के वन को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान अच्युत के द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूह को काटकर बाणासुर की भुजाओं को काट डाला, केवल 2 भुजाएं छोड़ दी। तब
त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बाणासुर के बाहुवन को काटकर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते हैं। अतः बाणासुर को अपने खंडित भुजदंडों से लोहू की धार बहाते देख श्री उमापति ने गोविंद के पास आकर सामपूर्वक कहा। श्री शंकर जी बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं यह जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित श्री हरि हैं। आप सर्वभूतमय हैं। आप जो देव, तिर्यक और मनुष्य आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी स्वाधीन चेष्टा की उपलक्ष्य का लीला ही है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैंने इस बाणासुर को अभय दान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या न करें। हे अव्यय, यह आपका अपराधी नहीं है, यह तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्वीला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा करता हूँ। त्रिशूल पाणी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बाणासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्न वदन होकर उनसे कहा, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोके लेता हूँ। आपने जो अभय दिया है वह सब मैंने भी दे दिया है। हे शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वदा अभिन्न देखें। आप यह भली प्रकार समझ लें कि जो मैं हूँ सो आप हैं तथा यह संपूर्ण जगत, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है, वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते और बतलाते हैं। हे वृषभध्वज, मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी अब जाऊंगा। श्री पराशर जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहां गए। उनके पहुंचते ही अनिरुद्ध के बंधन रूप समस्त नागगण गरुड़ के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तदंतर सपत्नीक अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्णचंद्र द्वारकापुरी में लौट आए। हे विप्र, वहां भूभार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्र आदि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमण करने लगे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे 33 अध्याय।